शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नाम क्यों पड़ा, फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, ये सब चीजें जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक जनरल फॉर्म के बारे में जानना है। जनरल फॉर्म क्या है, ये है आपका जनरल फॉर्म। अगर आपने पहली बात तो ये एलडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपने सबसे पहले अगर आपने चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट किया होगा तो आपने ऑर्डर और डिग्री ये चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा, है कि नहीं, ये चीजों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एंड यू हैव एन आइडिया अबाउट कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, इफ यू सी दिस जनरल फॉर्म वेरी केयरफुली, व्हेन यू फोकस ऑन dy by dx, यू कैन डायरेक्टली से कि हाँ भाई ये है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि dy by dx क्या है, हमें पता है y क्या है, हमें नहीं पता ये p क्या है और ये q क्या है। ध्यान से सुनना, दिस p and q कैन आइदर बी फंक्शंस ऑफ x और दे कैन बी कांस्टेंट। ठीक है, या तो फंक्शन होंगे x के या कांस्टेंट होंगे। समझ में आई बात। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो या तो आपका कुछ इस तरह का से दिखता होगा या कुछ इस तरीके से दिखता होगा। पर अगर आपको कुछ इस तरीके का दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं आपके लिए, x dy by dx प्लस, ध्यान से देखना, प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपके सामने है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लाना चाहते हो तो आपको x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना पड़ेगा। सो 2y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में dy by dx प्लस 2 by x इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपका क्या है, p, और यही आपका क्या है, q, और ये दोनों इस केस में क्या है, इस केस में फंक्शंस ऑफ x, या तो फंक्शंस ऑफ x होंगे या फिर क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, यानी कि कुछ वेरिएबल नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ये इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी के लिए सिर्फ सुनते चलो, अभी सिर्फ थ्योरी, अभी सिर्फ इंग्लिश चल रही है, मैथमेटिक्स आएगी सब समझता आता जाएगा, वो मेरा प्रॉमिस है। अभी सिर्फ इंग्लिश सुनो। तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। लो भैया कर दिया, लो भैया कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड को, तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो मसाला ये मिलेगा, वो मसाला ये मिलेगा। ध्यान से देखना, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलते चलो, हाँ या ना बोलते चलो। चलो सबसे पहले हम आते हैं इस चीज पे जिसको मैं बुलाता हूं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है भाई ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस स्टेप्स को समझे कि भाई एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। स्टेप वन में हमें ये चीज को समझना है कि भाई ये फॉर्म है क्या। तो ये जो फॉर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा फॉर्म है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास पी भी है, हमारे पास क्यू भी है। बात समझ में आई। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा हर जगह, हर वक्त ये ऐसा ही दिखेगा अगर आपका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके का है। तो अगर जनरल फॉर्म ऐसा है डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दो। और भी तरह के फॉर्म्स होते हैं वो मैं आगे लेक्चर्स में लेता चलूंगा, आगे लेक्चर्स में कवर करता चलूंगा। ध्यान से सुनते चलना। तो ये आपको यूज करना है। मैंने आपको क्या बोला था, p जो होगा आइदर फंक्शन ऑफ x होगा, आइदर फंक्शन ऑफ x होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। दोनों ही केसेस में अगर dx लगा हुआ है तो क्या इंटीग्रेट कर लोगे, हाँ या ना। चल थर्ड स्टेप जो बोल रहा है वो बोल रहा है लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई करते चलो, जो हम लोग पहले किए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटीग्रेट करना है। भाई साहब मैं कहता हूं ये दोनों स्टेप को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, यानी कि साथ ले लेता हूं, और उसके बाद कुछ ऐसा फॉर्म बनता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। राइट, कुछ ऐसा फॉर्म बनता है। ध्यान देना, मैं ब्रह्मास्त्र वहीं लिखता हूं जहां मैं चाहता हूं आप या तो उस चीज को ध्यान से सुनो या फिर उसको हल्का हल्का दिमाग में रख लो, ताकि अगर आपको ये वाला चीज डायरेक्टली याद कर लिया, मैं वादा करता हूं जेईई मेंस के 99% सवाल आप ऐसे ही कर लोगे। एडवांस है तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया, समझा दिया, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करते हुए ना यू विल बी एबल टू डू इट। राइट, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। वंस यू हैव योर IF, once you have your IF with you, you can directly put it here and solve it and you will get the values, you will get the required equation। ठीक है, अच्छा अब करते हैं जेईई मेन 2024 का एक सवाल। काफी क्लैरिफिकेशन आपको इससे मिलेगा, इससे आपको काफी क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि चीजें चलती कैसे। ठीक है, चलो सुनते चलना। सो यहाँ बोल रहा है कि y इक्वल टू वाई एक्स एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई साहब मैं कहता हूँ अभी बाकी मसाला छोड़ो, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को टारगेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले ये बताओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस क्या दिया हुआ है देखो, प्लस y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। मैं बोलता हूं पहला स्टेप क्या है, इसको जनरल फॉर्म में बनाना। भाई पहले जनरल फॉर्म बना लो, तो dy by dx प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, अच्छा फर्स्ट स्टेप में ही आपको p मिल गया और q मिल गया। बोलो p और q क्या है, p आपको दिख रहा है, क्या है p,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, समझ गए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलते चलो चैप्टर के थ्रू आउट। सो आपको मिलेगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये मिल गया, ये मिल गया। अब एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसमें e को नहीं छेड़ना है, हमें जो करना है वो ये हवा में लटकी हुई चीज को करना है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें जो भी आएगा वो e की पावर में चढ़ा देना है। भाई क्या इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो ये लिखा हुआ है d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली e की पावर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, तो e की पावर tan इनवर्स x हमको मिल गया, क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना है भाई, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, राइट है। ओके, डायरेक्ट ये लगा देते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस का c, राइट। चलो इसको लगाते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है भाई, q ये है, तो q एक बार लिख लेते हैं भाई ध्यान से, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से if से मल्टीप्लाई करना है, if हमारा यही आया था, e की पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। अब ध्यान देना, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, सीधा एक काम करो, हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स x भी है ऊपर 2 जगह और नीचे उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, इसको रख दो t। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, हम यहाँ पे इसको करेंगे रिप्लेस, तो रिप्लेस करने पे देखो क्या मिलेगा, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ऊपर हमें मिलेंगे 2, 2 बार दिखेगा, देखना ध्यान से, पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये आपको 2 दिखेंगे और नीचे आपको दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन। अब रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या दिख जाएगा, ध्यान से देखना, e की पावर t स्क्वायर dt प्लस c, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन दिखेगा, हाँ या ना बोलते चलो, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह लेके इसको यहीं पे आपके सामने आंसर लाता हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को पहले अगर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर 2t dt प्लस का c। तो अगर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2t बाय 2, सिंपल है, प्लस का हमें एक c मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, y की e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e इंटू 2t, सो ये हो जाएगा बेसिकली क्या, e इंटू 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, राइट है। अब क्या बोला है, y ऑफ 1 0 है, यानी कि अगर आप यहाँ पर रखोगे क्या, यहाँ पे रखोगे क्या, अगर आप यहाँ पे x ने रखा 1 को तो आपको y 0 मिलेगा। तो भाई आ जाओ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें काम करते हैं, x को 1 रखते हैं, तो e की पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, 1 कब आता है, e की पावर बताओ 1 कब आएगा, पाई बाय 4 पे, राइट है। और इधर क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 2, ध्यान से देखना, पाई बाय 4 इंटू 2, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, समझ गए, e की पावर पाई बाय 2 अपॉन 2 प्लस c। बट ध्यान देना यहाँ y ऑफ 1 0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा c इज इक्वल टू माइनस e की पावर पाई बाय 2 बाय 2। ये हमें अभी सिर्फ c की वैल्यू निकली है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको रखेंगे कहाँ पे, बोलो भाई साहब, हम इसको रख देंगे फाइनल इक्वेशन में। सो हमें मिला था, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह लेके सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू देखो हम कहाँ पे छोड़ा था हमने, हमें पता है कि e की पावर 2 tan इनवर्स x हमारे पास रखा हुआ है, e की पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c की जगह क्या रख देंगे, माइनस c की पावर पाई बाय 2 बाय 2, ये आ गया। और हमसे पूछा क्या है, y ऑफ 0, यानी कि अब x की जगह 0 रखना है। भाई साहब अगर यहाँ 0 रखोगे तो e की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, ये देखो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, सो e की पावर 0 क्या होता है, 1, सो y इज इक्वल टू, वापस यहाँ वही सीन होगा, हाफ माइनस e की पावर पाई बाय 2 बाय 2। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे, हाफ इंटू 1 माइनस e की पावर पाई बाय 2 मिल गया, और यही क्या है आपका आंसर। सो आई होप यू ऑल विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, आई वुड से हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, समझाने के लिए थोड़े पेजेस ज़्यादा लगे, थोड़ा बड़ी हैंडराइटिंग में लिख के समझाया, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ लॉट ऑफ पेजेस, अदरवाइज इट्स हार्डली 1 पेज क्वेश्चन।
ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये सब मन में होने वाली चीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है ये रिप्लेसमेंट्स आप मन में कर सकते हो। उसके बाद हमने फाइनली सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू को हमने फाइनली पुट कर दिया एंड वी वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू लाइक द lecture. You must have got a lot of things from here. So please take care of yourselves and your family in this extreme heat. I will be back with another topic in the next lecture. Till then, please make notes and notes को revise करो, questions करो ज़्यादा से ज़्यादा. Please solve PYQs whenever you are fully done with the chapter. ठीक है, so please take care of yourselves. I'll see you in the next lecture. Bye bye.